तो अपील करेंगे भाई, आंदोलन आप कर रहे हैं तो शांतिपूर्वक कीजिए, किसी भी तरह की हिंसा ना करें। ताकि एक तो आप शिक्षक हैं, राष्ट्र निर्माता कहा जाता है शिक्षक को, बच्चों के भविष्य निर्माता। हम उनके मांगों के साथ खड़े हैं, समर्थन में हैं, और सक्षमता परीक्षा का हम विरोध नहीं कर रहे हैं। मैं विरोध कर रहा हूँ ऑनलाइन एग्जाम का। ऑनलाइन एग्जाम का बिल्कुल ऑनलाइन एग्जाम नहीं होना चाहिए, ऑफलाइन होना चाहिए। और ये जो कहा जा रहा है कि नौकरी से हटा देंगे जो 3 बार में पास नहीं करेंगे, उस चीज़ का हम विरोध कर रहे हैं। अगर 3 बार में भी कोई शिक्षक पास नहीं कर पाए तो उनको आप गैर शैक्षणिक कार्य में लगा दीजिए। ये तो डराने के लिए किया गया है, तो हम लोग तो नहीं डरते हैं जी। बहुत बार इस तरह का नोटिस आता है। नियोजित शिक्षकों के संघ ने जो आह्वान किया है तो हम लोग उनके साथ खड़े हैं। धरना में आप भी शामिल रहेंगे? बिल्कुल शामिल होंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, बिहार के कुछ ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जो सक्षमता परीक्षा की अनिवार्यता और सेवा समाप्त करने की जो बात चल रही है उसके विरोध में 13 फरवरी को विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं। तमाम मुद्दे पे हमारे साथ बात करने के लिए छात्र नेता दिलीप कुमार हैं। कैसे देखते हैं विधानसभा के घेराव की तैयारी चल रही है? बिहार के कुछ ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जो कह रहे हैं कि हम लोग विधानसभा सत्र के दौरान घेराव करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। क्या आप भी उसमें शामिल रहिएगा? देखिए, लोकतांत्रिक ढंग से शांतिपूर्वक आंदोलन करना हर नागरिक का अधिकार है, मौलिक अधिकार है। संविधान के भाग 3 में वो स्पष्ट रूप से वर्णित है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, तो कर सकते हैं। हम तो अपील करेंगे भाई, आंदोलन आप कर रहे हैं तो शांतिपूर्वक कीजिए, किसी भी तरह की हिंसा ना करें। ताकि एक तो आप शिक्षक हैं, राष्ट्र निर्माता कहा जाता है शिक्षक को, बच्चों के भविष्य निर्माता। तो किसी भी तरह का आपत्तिजनक बात ना बोले, हिंसा ना करें। बाकी लोग का जो ऐलान है तो हम उनके मांगों के साथ खड़े हैं, समर्थन में हैं, और सक्षमता परीक्षा का हम विरोध नहीं कर रहे हैं। बाकी कौन क्या कर रही हूँ मैं नहीं कह सकता कि मैं सक्षमता परीक्षा का विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं विरोध कर रहा हूँ ऑनलाइन एग्जाम का। ऑनलाइन एग्जाम का बिल्कुल ऑनलाइन एग्जाम नहीं होना चाहिए, ऑफलाइन होना चाहिए। और ये जो कहा जा रहा है कि नौकरी से हटा देंगे जो 3 बार में पास नहीं करेंगे, उस चीज़ का हम विरोध कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप ऑफलाइन परीक्षा लीजिए, 3 मौका आप दे रहे हैं तो ठीक है। अगर 3 बार में पास कर गए तो उनको पढ़ाने दीजिए। अगर 3 बार में भी कोई शिक्षक पास नहीं कर पाए तो उनको आप गैर शैक्षणिक कार्य में लगा दीजिए। नौकरी से बर्खास्त, सेवा समाप्त नहीं करना नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि आप 10 साल 12 साल से कोई जॉब कर रहा है, आप ही ने जॉब दिया है ना। ऐसा नहीं कि वो अपने से नियुक्ति पत्र ले लिया, स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। बिहार सरकार ने ही उनको नियुक्ति दिया है ना, तो आप कैसे आज अचानक उसको हटा रहे हैं? लेकिन सभी डीएम को तो ये निर्देश दे दिया गया कि 13 फरवरी को जो है विद्यालय खुली हुई है। अगर आप पठन पाठन का कार्य छोड़ करके किसी भी धरना प्रदर्शन में आप शामिल होते हैं तो आप पे कार्रवाई की जा सकती है। देखिए, ये तो डराने के लिए किया गया है, तो हम लोग तो नहीं डरते हैं जी। बहुत बार इस तरह का नोटिस आता है। अब वो जो सरकार को करना है वो उनका काम है, प्रशासन का। लेकिन जो नियोजित शिक्षक, जो संघ, नियोजित शिक्षकों के संघ ने जो आह्वान किया है तो हम लोग उनके साथ खड़े हैं। धरना में आप भी शामिल रहेंगे? बिल्कुल शामिल होंगे, बिल्कुल हम शामिल होंगे जब सही डिमांड पे। अगर उसमें कोई ऐसा हो जो अभी तक तो नहीं पता चला, मान लीजिए कुछ गलत डिमांड रहेगा, तो फिर हम उस डिमांड के साथ खड़े नहीं होंगे। हम पहले ही बता दे रहे हैं, हमने जो कहा अभी उस मुद्दे पे हम उनके साथ खड़े हैं। क्या लगता है सरकार फरमान वापस ले सकती है? सरकार को लेना चाहिए, लोकतंत्र है। हमारे मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार जी है वो भी तो छात्र आंदोलन की ही उपज है, तो उनको तो सोचना चाहिए सब चीज़ों पे कि कहीं कोई आंदोलन हो रहा है तो उनकी बातों को सुना जाना चाहिए, न कि उनको दबाने का प्रयास करें। आपका क्लियर स्टैंड है कि सक्षमता परीक्षा का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन सेवा समाप्त करने की जो बात है उसका विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल उसका हम विरोध कर रहे हैं। ऑनलाइन परीक्षा का विरोध कर रहे हैं। और हमारी तरफ से ये सलाह है कि अगर 3 बार में जो पास नहीं कर पाए तो जाहिर सी बात है वो पढ़ाने योग्य नहीं है जी। तो पढ़ाने के लिए हम नहीं कर सकते, उनको बच्चों का भविष्य बर्बाद होगा। लेकिन हाँ, उनको नौकरी से भी नहीं हटा जाए, गैर शैक्षणिक कार्य में दे दीजिए। चुनाव ड्यूटी होता है, जनगणना होता है, स्कूल या फिर प्रखंड शिक्षा कार्यालय, जिला शिक्षा कार्यालय में बहुत सारा काम होता है, तो उन कार्यों में लगा दीजिए। तो चलिए, नौकरी से नहीं निकालना चाहिए, यानी यदि कोई जो है शिक्षक हैं वो अगर 3 बार में पास नहीं होते हैं तो उसे नौकरी से नहीं निकाला जाना चाहिए, बल्कि और दूसरे काम में उसे शामिल कर देना चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि हम सक्षमता परीक्षा का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन सेवा समाप्त करने की जो बात है उसका हम विरोध करते हैं और धरना प्रदर्शन में हम शामिल होंगे। लेकिन अगर कोई गलत मुद्दा होगा तो हम बगल हो जाएंगे। लेकिन हमारी जो मुद्दा है, हमने जो बात कही है, अगर उस पर अगर वो लोग धरना प्रदर्शन या आंदोलन करेंगे, विधानसभा घेराव करेंगे तो हम उसमें शामिल होंगे। तो फिलहाल देखने वाली बात होगी कि 13 फरवरी को विधानसभा सत्र के दौरान जिस प्रकार से घेराव की तैयारी चल रही है, कहां तक अभ्यर्थी सफल होते हैं, क्या जो तमाम शिक्षक हैं जिस प्रकार से आंदोलन करने की बात कर रहे हैं वो सफल हो पाते हैं, सरकार क्या अपने फरमान वापस लेती है, तमाम मुद्दे को जो है आने वाले समय में देखा जाएगा। लेकिन इस पर मैं इतना ही खबर देखने लाइव बिहार। धन्यवाद। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।